श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैया। राधे राधे। राधे राधे। कुछ दिनों से आपका सुन रही हूँ। पहले पूजा पाठ करती थी, थोड़ा सा कर लेती थी, अब बहुत ही ज्यादा मन लग रहा है और बहुत भगवान से प्यार हो रहा। पहले आरती कर ली, पूजा कर लिया, भोग लगा दिया, चल दिए। इन सब बातों से सुन के सोचती हूँ इन सब प्रपंचों से मैं दूर हो जाऊं, कहाँ चली जाऊं, लेकिन अभी मुझको गृहस्थ जीवन में एक ड्यूटी पूरी करनी है। तो आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं पता नहीं क्या। अरे लोगों का काम कहना है, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, कहने दो। श्रीमन नारायण गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। बस मेरे से आपसे मिलने की बहुत बड़ी तमन्ना थी। मैंने इनसे कहा, मेरे जो मिस्टर हैं ये पहले नहीं सुनते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तुमको हुआ खिलाएंगे, और आज ये हमको हुआ खिलाए हैं। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। यही हमको लेके आए हैं और इन्होंने आपके दर्शन मुझको कराए। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो मेरा नाती, बस एक सेकंड बोलो जल्दी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, राधे राधे। मेरा प्रश्न था कि जो कृष्ण जी थे उनके अंदर इतनी तेज क्या ताकत थी कि उनने गोवर्धन पर्वत उठा लिया? वो मक्खन खाते थे ना। क्या खाते थे वो? अच्छा। हाँ, वो मक्खन खाते थे। जो मक्खन खाएगा उसमें इतनी ताकत आएगी, वो भगवान है ना। आप मक्खन खाते हो कि नहीं? हल्का हल्का खा लेता हूँ कभी पराठे के साथ। अरे थोड़ा ज्यादा ज्यादा खा लिया करो कभी पराठे के साथ। मक्खन का लौंदा पूरा ना होता, गोला पूरा खा लिया करो, गप 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 खाया करो ज्यादा मक्खन, फिर आपकी भी खूब ताकत आएगी। अच्छा गुरुजी, मैं ये प्रयास करूंगा हर रोज। हाँ, खूब मक्खन खाया करो। हाँ, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हमारा मन एक जगह टिक नहीं पा रहा है जी। जिस क्यों? भी मतलब भगवान के बारे में, जिस भी भगवान के बारे में सुनते हैं उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जिस भी भगवान मतलब कितने भगवान हैं आपके पास? भगवान तो एक ही है, उनके जिस रूप में भी मतलब देखते हैं, जिस रूप में भी, जैसे जी श्री श्याम जी का हो गया जी, ठीक है जी, माता का हो गया जी, ऐसे मतलब जिस भी मतलब रूप में देखते हैं उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब एक जगह टिक नहीं पा रहा है जी। तो क्या बुराई क्या है? मतलब एक जगह टिके, एक अरे एक ही जगह तो टिका है। एक जगह आपकी पत्नी, शादी हो गई आपकी? जी नहीं हुई जी, नहीं। तो शादी जब हो जाएगी तब एक बात जो हो गई उनसे समझ लेते हैं। शादी के समय पत्नी जैसी दिखती है जी गुरुजी, क्या शादी के बाद वैसी दिखती है? जी नहीं। बोलो। जी नहीं दिखती। तो पत्नी का शादी में कुछ और रूप होता है, शादी के बाद कुछ और रूप होता है। पति को दोनों रूपों से प्यार करना पड़ता है, जी गुरु, है ना। ऐसे ही भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे। तब आपको हर रूप से प्यार करना चाहिए भगवान के। जी भाई पत्नी हमेशा थोड़ी वो लहंगा पहने रहेगी जो मंच में रहती है। लहंगा वाले और उस वाले इतना 1 इंच वाले मेकअप में, वो तो बाद में छूट ही जाएगा। तो फिर भी जैसी रहेगी प्यार करना पड़ेगा आपको। फिर ऐसी भगवान कभी कृष्ण के रूप में है, कभी राम के रूप में है, कभी नरसिंह रूप। भगवान के भी रूप है ना। जैसे आप वृंदावन आए तो आप बढ़िया टिप टॉप बन के आए, घर में तो आप टॉवेल लपेटे घूमते हैं। तो आपका घर का टॉवेल वाला रूप अलग है, बाहर वाला रूप अलग है ना। आप जब मॉल वॉल जाते हैं तो वहां का रूप अलग है। तो आपके अनेक रूप हैं कि नहीं? ऐसे भगवान के राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, अनेक अनेक लीलाओं के अनेक रूप। एक ही है वो पत्नी आपकी, एक ही है, पर वो 2 रूपों में दिखती है और बाद में फिर 3 रूपों में दिखेगी। ऐसे ही। और एक और प्रश्न है गुरुजी, और हम भगवान को किस लिए मानते हैं? मतलब भगवान को मानते हैं उनसे कुछ पाने के लिए, जहाँ मतलब उनके डर से, मतलब पाने वाने का नहीं मतलब है। जहाँ उनके डर से मानते हैं। कुछ लोग हैं कि डर से मानते हैं कि भगवान ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे, मुझे अगर कुछ लोग डरते हैं, ये बात सही है। कुछ लोग डर के कारण पूछते हैं जी। कुछ डर, लेकिन भगवान से सहज प्रेम होना चाहिए जी। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो बताओ हम आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहे हैं? कोई हमें आपसे डर लग रहा है? जी नहीं। फिर हमारा और आपका प्रेम है। हम यहाँ बैठे हैं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए आप सब लोग नए हैं, है ना, नए हैं। और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हम आपसे कुछ मांग तो रहे नहीं ना, आप हमसे कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ना आप हमसे कुछ मांग रहे हैं ना हम आपसे मांग रहे हैं, लेकिन प्रेम के कारण आप और हम यहाँ बैठे हैं। हमारे आपके बीच में क्या है? एक प्रेम है, एक लगाव है कि भाई भगवान माध्यम हो उस प्रेम का, हम सब बैठे हैं। ऐसे ही भगवान के मंदिर जाओ ना तो कुछ मांगने नहीं, सहज प्रेम में जाया करो। प्रभु हम मांगने नहीं, आपका दर्शन करने आए हैं, आपके यूं ही मिलने आए हैं, सहज में आए हैं। कोई दर्शन की कोई मांगने की कोई बात नहीं, बस देखने आए। बस आप इतने सुंदर हैं, आपको सब देखना चाहते हैं तो हम भी आ गए। मांगे क्या? भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। मांगा वागा ना करो। जी धन्यवाद। चलो इनको दो, इनको खड़े हो जाओ। राधे राधे। राधे राधे। हाँ हाँ बोलो।
गुरुजी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। मतलब हमें पता है ये गलत है, माइक पास में हल। हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम लोग अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते और हम उसी दिशा पे चले जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, बट फिर भी पूरा उसको छोड़ नहीं पाते। गलत है ऐसा आपको किसने कहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब गलत है, किसने कहा आपको? गलत होता तो भगवान बनाते ना। काम गलत होता तो फिर ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते हैं? काम गलत होता तो ध्रुव प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते? काम गलत नहीं है। काम जो जरूरत से ज्यादा पत्नी के साथ रह करके, संयम के साथ रह करके, संयमी बन के पत्नी के साथ यदि काम का प्रयोग किया जाए तो वो अच्छा है। आपकी पत्नी और पति होते हुए भी आप संसार को ताक झांक करें, वो काम गलत है। क्रोध किसने कहा कि गलत है? भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता दुशासन पर, दुर्योधन पर, जब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, क्रोध किया होता तो उस क्रोध से महाभारत टल जाता। नहीं किया तो महाभारत हुआ। क्रोध गलत नहीं था, सही जगह पर क्रोध का प्रयोग करने से उस क्रोध के परिणाम सही होते हैं। जैसे जटायु ने क्रोध किया रावण पर, क्यों रे, कहां सीता मैया को लेकर जा रहा, मेरे से पहले लड़, मर गए जटायु, पंख कट गए, विषय अलग है, लेकिन क्रोध करके झपट्टा मारा, प्रयास किया। तो आपके सामने कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो आप क्रोध करके झपट्टा मारिए, वो क्रोध बिल्कुल सही है, क्रोध सही है। हमने काम को बताया कि वो भी यदि ध्रुव प्रहलाद जैसों को पैदा करने के लिए काम है तो वो काम सही है, क्योंकि उसी काम से ध्रुव प्रहलाद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, मीरा, रसखान सब इसी काम से पैदा हुए हैं। तो काम तब सही है जब वो भगवान के भक्त को जन्म देने वाला बन जाए। इसलिए कहते जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो काम भी सही है यदि सही प्रयोग है, क्रोध भी सही है यदि सही प्रयोग है। भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता तो महाभारत नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, लोभ ना, लोभ होना बहुत अच्छी बात है। अरे लोभ था आप लोगों को, फिर भी आप में से कुछ लोगों ने बिहारी जी को तो देख चुके थे, फिर भी लोभ था। चलो दूसरी बार फिर मिल के आते हैं, फिर दर्शन करके आते हैं। वृंदावन आने का लोभ ही तो आपको लेकर आया। ये लोभ अच्छा है, कथा सुनने का लोभ हो, भगवान के दर्शन करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो, मैं और सेवा करूं, दान करने का लोभ हो, भलाई करने का लोभ हो, प्यासे को पानी पिलाने का लोभ हो। मैं एक बार माओ के पांव दबा दूं, अरे एक बार दबा चुका नहीं, मुझे रोज लगता कि यहाँ तो रोज सेवा में जाएं, रोज से लोभ है, सेवा का लोभ हो और ज्यादा और अच्छा, सेवा का लोभ अच्छा है। लोभ तब गलत है बस मैं ही धन्ना सेठ बन जाऊं, सबका लूट लूं, तुम्हारे जेब से तुम्हारी गर्दन काट लूं, तुम्हारा मर्डर करके भी ले लूं, तुम्हारा चोरी भी कर लूं। ये जो लोभ है, भाई का भी हड़प लूं, उस पड़ोसी का भी हड़प लूं, सबका हड़प लूं, ये लोभ गलत है। दुर्योधन का लोभ था कि मैं पांडवों की संपत्ति हड़प लूं और धन्ना सेठ हो जाऊं। धन्ना सेठ के चक्कर में सर्वनाश हो गया। ना वो धन्ना सेठ बन पाया, ना उसका बाप बन पाया, ना उसकी औलाद बन पाई, है ना, तो नाश हो गया। इसलिए लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ है ना। मुझे सेवा का लोभ है, अच्छी चीज। हनुमान जी बोलते हैं मैं राम जी के पांव दबाने का लोभ, राम जी की सेवा का लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ सही एंगल से देखोगे तो सही है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ। अब तीसरा क्या था? मोह। मोह, मोह कहां गलत है? मोह बेटे से ना हो, पत्नी से ना हो, पति से ना हो, लेकिन परमात्मा से तो मोह होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई कृष्ण मेरे हैं। ये मोह ही, मुझे कृष्ण से इतना मोह, मुझे वृंदावन से इतना मोह है, मुझे भागवत जी से इतना मोह। मैं रोज भागवत जी सुनाता हूं आपको, क्यों? मोह है मुझे। मैं भागवत नहीं सुनाऊं तो बीमार पड़ जाऊं। मैं रोज प्रश्नोत्तरी सुनाता हूं, मैं आपसे प्रश्नोत्तरी बीच में रोज करता हूं, बताइए, मैं आपसे कोई पैसे थोड़ी लेता हूं, लेकिन मुझे इस बात का मोह है कि मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपकी उत्तर देकर सेवा कर पाऊंगा, मुझे सेवा कर पाऊंगा आपकी, ये भी मेरा मोह है। ठीक है, होगा किसी को मोह, लेकिन फिर भी भगवान से मोह होना चाहिए, अपने कर्म से मोह होना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ, अभिमान। अब पांचवा अहंकार बचा। अभिमान होना अच्छी बात है, पर किसका? हनुमान जी ने अभिमान किया। हनुमान जी की एक बात सुनाता हूं, बोलो राम दूत मैं किसका दूत हूं? हाँ, मैं राम का दूत हूं। तू बाल विवाह का नहीं कर सकता रावण मेरा, मैं राम का दूत हूं। अभिमान हो इस बात का कि मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं। अभिमान इस बात का ना हो कि मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं। मैं नहीं, पैसे का क्या, पैसे तो वाले सब मर गए, सब खत्म हो गए। पैसा वाला नहीं, नाम वाला नहीं, पद का, अभिमान, प्रतिष्ठा का नहीं, सब मुट्ठी भर राख बन के उड़ते फिरेंगे। इसलिए अभिमान पैसे का नहीं, पद, सत्ता, सत्ता, बोलो सत्ता, सत्ता, सुंदरता और संपत्ति, इनका अभिमान ना करो, क्योंकि ये चलायमान है, ये आज हैं कल रहेंगे, इसका ठिकाना नहीं। और आदमी इन्हीं का अभिमान करता है, जबकि अभिमान इसका होना चाहिए कि मैं राम का दूत हूं, मैं राम का दास हूं। ये अनिरुद्ध कौन है? मुझे अभिमान है इस बात का कि मेरे बिहारी जी ने मुझे अपने चरणों में वृंदावन में जगह दे रखी है। मुझे अभिमान है, घमंड है इस बात का कि मुझे राधा रानी ने स्वीकार कर रखा है।
तो घमंड इस बात का हो कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, मैं दास हूं उनका, मैं दास हूं प्रभु का, मैं सेवक हूं। इस बात का अभिमान हनुमान जी को था। रामदूत मैं राम का दूत हूं मां, मैं राम का दूत, रामदूत मैं मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हाँ और बोलो। गुरुजी हनुमान जी से याद आया, जैसे हनुमान चालीसा पहले पढ़ते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए, पांचों में जी, चलो satisfied। संतुष्ट हैं जी। चलो फिर आगे। हनुमान जी का जैसे पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते बीच में रह जाती है और कभी राधा रानी करने लग जाते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं, मन इधर उधर चला जाता है, कभी किसी की तरफ कभी होता किसी है की तरफ। बेटा, शुरुआत में ऐसा होता है, चलने दो, जैसा हो रहा अभी ठीक चल रहा है, चलने दो, धीरे धीरे वो एक देखो आप सुई उठाओ और धागा डालो, तो एक बार में धागा ना नहीं, थोड़ा सा धागे को ना फिर वो ऐसे लगा के पानी उसको नौक बनानी पड़ती है, फिर दूसरी बार में ही जाता है। तो मन है नहीं लगता, कोई बात नहीं, थोड़ा और मुरेरो उसको, मन को, है ना। धागे को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके पानी लगा के मुरेरते हैं ना, ऐसे ही मन को जरा मुरेरो, भगवान में जाए लगे, ऐसे मुरेरना पड़ेगा थोड़ा। और जैसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था जब वो बचपन में थे, तो उनको गुस्सा नहीं आया क्या सूर्य भगवान को? उनका मतलब अब आपको कोई खा जाए तो गुस्सा करोगे भी तो होगा क्या? तो जैसे बाद में भी कुछ नहीं हुआ, उनकी कोई दुश्मनी या कुछ? नहीं दुश्मनी वगैरह नहीं, फिर हनुमान जी ने गुरु बनाया उनको, हनुमान जी ने सूर्य भगवान को क्या बनाया? गुरु। और गुरु बना लिया, तो फिर गुरु जब बन गए तो चेले का अपराध खत्म, चेले पर कृपा हो गई, वही मेरा चेला है, भगवान रिश्ता बन गया ना फिर। और गुरुजी जैसे जो हमारा पास्ट निकल गया वो तो गया, अब जो फ्यूचर है वो पता नहीं, बट फिर भी हम आज पूरा टेंशन में रहते हैं कि कल क्या होगा क्या होगा। काहे टेंशन में रहना, वही वो कैसे ठीक होगा? वो सत्संग से ठीक होगा, भगवान पे विश्वास करो, कल की छोड़ो बातें, कल क्या होगा, जो होगा सब ठीक होगा। आज वर्तमान में हंसो, अभी मुस्कुराओ, अभी खुश रहो, कल जो होगा कल देखेंगे, कल की फिक्र नहीं करना, है ना। राधे राधे, गौरी गोपाल भगवान की जय। वो राधे राधे प्रभु जी, प्रणाम, दंडवंत प्रणाम। मैं जम्मू से हूँ। प्रभु जी मेरा एक सवाल है कि कलयुग में बहुत ज़्यादा भक्ति हो रही है, नो डाउट कि लोग बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा है परमेश्वर के प्रति। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि 2 शब्द हैं, गति और सदगति। बैकुंठगामी होना, मुक्ति को प्राप्त करना, मुक्त अवस्था में जाना। तो प्रभु इसके लिए आप समझाइए कि गति और सदगति क्या है, और हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे विरक्त हो सकते हैं, कैसे परमेश्वर की तरफ जा सकते हैं। भाई स्वर्ग चला गया कोई मर के तो लोग कहते हैं बढ़िया गति हो गई, बढ़िया गति मतलब बढ़िया जगह चला गया, गति हो गई मतलब कोई शिव लोक चला गया, कोई स्वर्ग लोक चला गया, कोई फला लोक चला गया, मतलब सदगति हो गई, गति हो गई। सदगति थोड़ा और वीआईपी लोक मिल गया, उससे और बढ़िया। लेकिन एक होती है बाद में अंतिम मुक्ति, जिसे मोक्ष। मोक्ष, ये मोक्ष जो है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधक तो मोक्ष भी नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रभु मैं जिस योनि में जहां जन्म लूं, प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, बस वो प्रेम चाहते हैं। और जो गोपियों की तरह, भरत जी की तरह प्रेम कर लेता है, वो फिर मोक्ष से भी ऊपर उठ जाता है। उसके लिए मोक्ष वोक्ष कुछ मायने नहीं रखता, मोक्ष उसकी मुट्ठी में है। इसलिए प्रेम, भगवत प्रेम जो है समर्पण। भरत जी का क्या था? समर्पण। गोपियों का क्या था? मैं सौंप रहा हूं अपने, हे प्रभु आप जानो, मारो तारो मर्जी आपकी। समर्पण, जहां भक्त का समर्पण होता है, हे प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, अब जैसी मर्जी आपकी। सुदामा का क्या था? समर्पण था। सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी, लेकिन समर्पण देखिए कि भगवान से इतना प्रेम था, भगवान के अतिरिक्त कभी किसी से कुछ मांगा हो? भिक्षा मांगते थे तो उनका धर्म था, भिक्षा 5 घर की भिक्षा मांगते थे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, चलो फला फला राजा के सामने उसका गुणगान करो, उस राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें धन देगा। बोले मैं कृष्ण के सिवा किसी का गुणगान नहीं करूंगा, कृष्ण के चरणों के सिवा किसी में समर्पण नहीं करूंगा। तो भगवान में समर्पण सुदामा का था, तो भगवान ने सब कुछ दिया, उन्हें कौन सी फिर गति और मुक्ति की जरूरत पड़ी? फिर क्या नहीं मिला? तो जो भगवान को पा लेता है ना, तो मोक्ष मोक्ष बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मोक्ष मोक्ष पाना, हल्का है सब, ना गति ना सदगति ना मोक्ष, सब हल्की चीजें हैं। भगवान से प्रेम करो, ये सब आपके पीछे पीछे डोलेंगी। मोक्ष धाम कहेगा, यदि मैं भगवत प्रेम में पड़ गया, भगवत प्रेम आ गया मेरे भीतर, तो मोक्ष पीछे डोलेगा कि चलो वहां चलो हमारे धाम में। स्वर्ग वगैरह हमारे पीछे डोलेंगे, चलो भैया आप थोड़ा वहां चल के चरण रख दो, स्वर्ग पवित्र हो जाएगा। भगवत प्रेमी जहां जिस धाम में पांव रख देता है, वो धाम वो लोक पवित्र कर देता है। ये भक्त की महिमा।
प्रभु जी मैं जम्मू से हूँ, वहाँ ऑलमोस्ट मैंने देखा है, जिस एरिया से मैं हूँ उस एरिया से हूँ प्रभु, वहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि इनके घर में हत्या आ गई, जैसे उनका कोई पूर्वज मर गया तो फिर वो किसी को बुला लेते हैं, जैसे कोई जादू टोना जो भी होता है वो घर घर में हत्या रखवा देते हैं, फिर उनका ही पूजन शुरू हो जाता है, तो भक्ति एक साइड पे छूट जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से उन लोगों का ये अंधेरा दूर कीजिए, उनको ये बताइए कि सत्य मार्ग क्या है। प्रभु हनुमान चालीसा में लिखा है, और देवता चित्त न धरहि, और किसी को भी चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है। जो भगवान की शरण में है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वहां आएगा ही नहीं कुछ। जो भगवान के आश्रित हैं उनके जीवन में भूत प्रेत की बाधा आई नहीं। जो भगवान से जुड़ा है, मैं बचपन में अपनी घटना सुना दूं। एक बार क्या हुआ कि मैं एक कथा सुनाने गया एक गांव, तो वो वहां पर ना बहुत टोना टोटका कोई मंत्र वंत्र चलता था। तो मैं भागवत सुना रहा था, तो सामने एक लड़का बैठा, वो मेरे पे कोई मंत्र का प्रभाव कर रहा था, वो मेरे पे मंत्र पढ़ रहा था अपने। तो मेरे पे तो मंत्र पढ़ा, उसके सामने एक लड़की बैठी थी, तो मंत्र पढ़ तो रहा था मेरे पर मेरे पे काम नहीं किया, उस लड़की पे काम कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में फिर वो लड़का मेरे से बताया कि महाराज जी क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ मंत्र जानता हूं, तो मैंने आप पर प्रयोग किया था पर आप पर नहीं हुआ। हमने कहा कैसे होगा, जो भगवान की शरण में होते हैं कोई संसार का मंत्र तंत्र उन पर प्रयोग नहीं हो सकता। भगवान के नाम पर विश्वास करिए, केवल श्रीमन नारायण कोई जपने लग जाए, केवल कृष्ण कृष्ण श्रद्धा से जपने लग जाए, उस पर कोई तंत्र मंत्र टोना टोट का काम नहीं करेगा। करके देख लो आप। और ये सब तंत्र मंत्र वहां काम करते हैं जहां लोगों की आस्था भगवान पर नहीं है, भूतों पर आस्था है, तो भूत बोले आजा। इसलिए कहा ना, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाश है रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो भगवान की शरण में रहो, एक भगवान की, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे, थैंक यू। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपको चरणों में मेरी कुटी कुटी प्रणाम। गुरु जी मैं बिहार से आई हूँ, मैं कभी सोचा ना था आपसे मिलेंगे, दर्शन हो गया। प्रश्न तो बहुत था पर आपको देखकर हर चीज भूल गई, हर प्रश्न। गुरु जी आप बोलते हैं कितना हो कुछ हो जाए सत्य न छोड़ना, तो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है गुरु जी? क्या होता है आपके साथ, बताओ क्या होता है? मैं किसी को साथ कितना हूँ अच्छा करती हूँ, कितना हूँ सत्य बोलती हूँ, तो मेरे सत्य पीछे पड़ जाता है, झूठ क्यों आगे चलता है गुरु जी? आप सत्य के राह पर चलते रहिए, चिंता ना करिए। झूठ मूठ आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमने कहा ना कि जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान की शरण में है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। विश्वास रखिए, भगवान के भक्त को अंत समय तक विश्वास रखना है। डगमगा ना जाए आपका विश्वास, डोल ना जाए। गुरु जी पूजा पाठ करना गुनाह है? क्या करना? भगवान को पूजना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं, कौन बोल रहा था गुनाह है? गुरु जी मैं करती हूँ तो हर इंसान मेरे परिवार में बोलते हैं ऐसे गलत। हर इंसान को छोड़ो, पति तो नहीं बोलते? नहीं, पति मेरे ना बोलते हैं। आपके पति अच्छे हैं? मेरे पति अच्छे हैं। तो फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, क्या करना जमाने को? जमाने क्या बोल रहे हैं, बोलने दो। जमाने के लिए कहा है आप आंसू बहा रहे हो? मेरी सास बोलने दो। अरे सास तो सांस नहीं लेने देती, बोलने दो उसको। बेचारी कुछ तो बोल ही रही है, ना बोलने से अच्छा है बोलने दो। आप काहे सुनती हो? रुई लगाओ कान में अपने, इग्नोर करो सास की बात। किस किस की बात सुन के रोओगी? सारी जिंदगी रोते रोते गुजर जाएगी फिर आपकी। अरे उसने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, ससुर ने ऐसा। कहने तो लोग पैदा हुए कहने के लिए, पति कुछ नहीं कह रहा ना। नहीं, पति बस पूजा करने के फिर लिए पति की आप सेवा करो, पति आपको खुश रखे, बस आप दोनों खुश रहो, दुनिया जाए चूल्हे में। गुरु जी एक प्रश्न और है। क्यों जी? आप बताओ पहले। तो रो मत, सास के चक्कर में रो रही हो। पिताजी जो डेट कर गए, तो मेरे बीच वाले भाई को बोल रहे थे, जब डेट करने लगे तो बोला से मेरे बीच वाले लड़का को बुला दो, बीच वाले लड़का को बुला दो। तो आए मेरे भैया, तो बहुत उनको सेवा हुआ किए, तब पिताजी मेरे डेट कर गए। उसको बाद में मेरे भाई को बहुत परेशानी है, उसको कोई उपाय है तो बता दीजिए। कोई बात नहीं, आप अपने भाई से बोलना, अपने पिता की सदगति के लिए जो प्रयास नहीं किया है वो करें। उनको श्राद्ध इत्यादि हर तिथि पर उनका श्राद्ध किया करें, तर्पण किया करें, उनके नाम से गाय को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन खिला कराया करें, उनके नाम से करते रहो। उनके नाम से पुण्य, उनकी सदगति के लिए प्रयास नहीं किया तो कर लो। जी गुरु, राधे राधे गुरु जी। जो पुत्र का कर्तव्य वो करो।